A big hello to all of you. This is Tarannum here with my next video which is NPO. एनपीओ की सीरीज में हम उसकी वर्किंग नोट्स कर रहे थे, जैसे कि हम फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करते हैं तो उसमें किस तरीके से वर्किंग नोट को हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में शो करना है वो सीख रहे थे। वर्किंग नोट से मेरा मतलब है कि जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी होती है पहले हम उसे वर्किंग नोट में सॉल्व करते हैं और फिर उसी से रिलेटेड आइटम्स को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में शो करते हैं। ठीक है, तो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिसमें हम फंड से रिलेटेड चीजें सीखेंगे कि उन्हें किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा और उसका फाइनल आंसर किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। तो आज की जो वीडियो है एनपीओ से रिलेटेड है और एनपीओ आपकी क्लास 12th और बीकॉम फर्स्ट ईयर पास और ऑनर्स के सिलेबस में गिवन है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। If you are coming on this channel for the very first time, please do subscribe my channel. अगर आप मेरे चैनल पर लौट कर आ रहे हैं तो थैंक यू सो मच, इट मीन्स लॉट टू मी। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। आप आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है। स्पेसिफिक फंड है। देखिए, फंड अगर स्पेसिफिक होता है, एक होता है हमारा जनरल फंड और एक होता है हमारा स्पेसिफिक फंड। तो स्पेसिफिक फंड की ट्रीटमेंट हम डिफरेंट तरीके से करते हैं, वो भी बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो वही क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें जनरल फंड भी गिवन होगा, तो जनरल फंड की ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाएगी और स्पेसिफिक फंड की ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाएगी हम ये देखेंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर सब्सक्रिप्शन भी आता है, डोनेशन भी आता है तो किस तरीके से करना है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है स्पोर्ट्स फंड। फंड का मतलब यहां पर यह है कि कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको फंड प्रोवाइड की गई है, तो आप उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही उस फंड को यूज कर सकते हैं, अदर पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, इसलिए इनकी ट्रीटमेंट डिफरेंट तरीके से होती है। तो सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स फंड गिवन है और एज एट 1 अप्रैल 2018 को 10 लाख का। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे फंड होते हैं, क्योंकि इसके साथ कोई नाम अटैच होता है तो आपको समझ जाना है कि ये स्पेसिफिक फंड है और इसकी ट्रीटमेंट आप करेंगे लायबिलिटी साइड में। तो आपको सबसे पहले गिवन है स्पोर्ट्स फंड, वो भी 10 लाख का। तो मैं इसे कहां लिखूंगी? लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट मैं याद दिला देती हूँ, क्लोजिंग बैलेंस शीट है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप इसे लिखेंगे लायबिलिटी साइड स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स फंड कितने का है आपके पास? 10 लाख है, क्योंकि इसके साथ अदर चीजें भी ऐड और लेस करनी है, इसलिए मैंने इसे अंदर की तरफ लिखा है, बाकी चीजें इसमें ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। देखिए, यहां पे आपको स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट गिवन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट गिवन है। नाम से ही आपने सुना होगा कि जब भी हम किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए असेट्स होती है। तो इसी तरीके से अगर आपने स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है तो उसे भी हम एज अ असेट ही ट्रीट करेंगे। तो इसको स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट को मैं लायबिलिटी ना मानकर इसे असेट साइड में शो करूंगी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, और ये आपको गिवन है कितने का? 10 लाख का। तो 10 लाख एज इट इज लिख दिया है हमने। नेक्स्ट आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। जब भी आप किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो हमारे फंड के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारा फंड का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है इसे हम स्पोर्ट्स फंड के साथ ही ऐड करेंगे। ठीक है, नॉर्मली हम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को असेट साइड पे ट्रीट करते हैं, लेकिन क्योंकि ये स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट है तो ये हमारे स्पोर्ट्स फंड को इंक्रीज कर देगा। तो इसका मतलब है कि हम स्पोर्ट्स फंड के साथ ही ऐड करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड, ठीक है, आपको कितना मिल रहा है इसके ऊपर? आपको गिवन है 1 लाख, तो आप 1 लाख यहां पर ऐड कर देंगे। अभी अदर चीजें हैं, देख लेते हैं क्या है। उसके बाद आपको दे रखा है डोनेशन फॉर
स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड के लिए डोनेशन मिला है। डोनेशन भी आपका एक इनकम का सोर्स है। अब देखिए डोनेशन आपके 2 टाइप के होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक जनरल डोनेशन होता है और एक स्पेसिफिक डोनेशन होता है। तो अगर किसी भी डोनेशन के साथ कोई भी नाम अटैच नहीं है तो आप उसे जनरल डोनेशन की तरह ट्रीट करेंगे, और अगर किसी स्पेसिफिक नाम के साथ डोनेशन अटैच है तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। तो जैसा कि आपने अभी क्वेश्चन में देखा कि डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड है, तो ये स्पेसिफिक है क्योंकि इसके साथ स्पोर्ट्स फंड नाम अटैच है। ठीक है, तो अगर जनरल डोनेशन होता है तो हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में शो करते हैं, और अगर स्पेसिफिक डोनेशन होता है तो हम उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि डोनेशन आपको किस लिए मिला है, स्पोर्ट्स फंड के लिए मिला है। तो ये 4 लाख रुपीज आप क्या करोगे, स्पोर्ट्स फंड के साथ ही अटैच होगा यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे, डोनेशन। ये स्पेसिफिक डोनेशन है इसलिए लायबिलिटी साइड पे आ रहा है। अगर ये जनरल डोनेशन होता तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड आता। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन है 4 लाख का, तो 4 लाख इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बात कर रहे हैं और क्या है, एक हमारा सब्सक्रिप्शन गिवन है। सब्सक्रिप्शन अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो हमें पता है कि सब्सक्रिप्शन कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड पे। और अगर आप नहीं जानते इस बारे में तो आप मेरी पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हैं जो कि सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, जिसमें मैंने काफी डिटेलिंग में आपको समझाया हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन आपको गिवन है 1 लाख रुपीज का, तो ये 1 लाख रुपीज हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय साइड शो करेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन के नाम से, बाय सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन आपको गिवन है 1 लाख का, तो 1 लाख हमने यहाँ पे शो कर दिया है। नेक्स्ट आ गया आपका सब्सक्रिप्शन के बाद डोनेशन। अब इस डोनेशन के साथ कोई भी नाम अटैच नहीं है, दैट मीन कि ये जनरल डोनेशन है। और जनरल डोनेशन जैसे हमने सब्सक्रिप्शन को शो किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, उसी तरीके से जनरल डोनेशन को भी यहाँ पे शो किया जाएगा बाय डोनेशन करके इनकम साइड पे। और ये डोनेशन आपको कितना गिवन है, डोनेशन आप देख रहे हैं 50,000 का गिवन है, तो 50,000 आप यहाँ पे लिख देंगे। स्पेसिफिक डोनेशन तो लायबिलिटी साइड, जनरल डोनेशन तो इनकम साइड। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड। स्पोर्ट्स आपको पता है कि जब भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी टूर्नामेंट वगैरह होता है, कुछ भी होता है, स्पोर्ट्स वगैरह होता है, तो उसमें कुछ अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। तो क्योंकि अगर आप वो स्पोर्ट्स के लिए अवार्ड दे रहे हैं तो स्पोर्ट्स फंड में से ही आप खर्च करोगे। तो अवार्ड से आपको पता चल रहा है कि स्पोर्ट्स प्राइज के लिए अवार्ड गिवन किया गया, यानी कि ये फर्म के लिए क्या है, ये खर्चे हैं। तो जो आपका स्पेसिफिक स्पोर्ट्स फंड है उसी में से आप खर्चा करोगे। ठीक है, तो हम जो अवार्ड दे रहे हैं 3 लाख रुपीज का, वो कहां से देंगे, स्पोर्ट्स फंड से ही देंगे। ठीक है, तो इसी में से लेस होगा क्या, स्पोर्ट्स प्राइजेस, इसी में से लेस होगा। ठीक है, स्पोर्ट्स प्राइजेस आपके कितने हैं, 3 लाख के, तो 3 लाख हम लेस कर देंगे। और क्योंकि जो चीजें हमें लेस करनी होती है तो मैं उसे ब्रैकेट्स के में यूज करती हूँ। ठीक है, ताकि हमें देखते ही पता चल जाए कि हमें इन चीजों को लेस करना है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट। किसी तरीके का स्पोर्ट्स इवेंट हुआ है तो उसके ऊपर आपने एक्सपेंसेस किए हैं, क्योंकि ये फिर से स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड है, तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो स्पोर्ट्स फंड में से ही होंगे। तो आपके पास जो स्पोर्ट्स फंड है उसी में से आप एक्सपेंसेस करोगे। तो एक्सपेंसेस कितने के हैं, 1 लाख रुपीज के हैं, आप देख रहे हैं। तो हम इसी में से 1 लाख रुपीज एक्सपेंसेस के लेस कर देते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस कितना किया हमने, 1 लाख का। और हमें ये पता कैसे चलता है, इसके साथ नाम अटैच होता है। अगर नाम अटैच है तो सारी चीजें उसी पर्टिकुलर एरिया में होगी। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है जनरल फंड। जनरल फंड भी क्या होती है हमारी, देखो जनरल फंड क्या है, हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि जनरल से रिलेटेड कोई भी अगर हम इनकम आ रही है या खर्चे कर रहे हैं तो वो भी हमारी लायबिलिटी साइड ही ट्रीट होगी। तो जिस तरीके से हमने स्पोर्ट्स फंड को लायबिलिटी साइड शो किया है उसी तरीके से हम जनरल फंड को भी लायबिलिटी साइड शो करेंगे। तो यहां लिख देते हैं जनरल फंड। और जनरल फंड आपको गिवन है कितने का, 20 लाख का, तो 20 लाख बाहर लिखेंगे क्योंकि जनरल फंड से रिलेटेड ज्यादा चीजें नहीं है। ठीक है, उसके बाद है जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। जिस तरीके से स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट को हमने असेट की तरह ट्रीट किया था उसी तरीके से जनरल फंड इन्वेस्टमेंट को भी हम असेट साइड पर ही शो करेंगे। तो यहां लिख देते हैं जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है तो इसलिए हम इसे असेट ट्रीट करेंगे। तो ये कितना हो गया, 20 लाख का।
ठीक है, नेक्स्ट है, उसके बाद दे रखा है इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ये जनरल फंड है तो इस पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट होगा आपको ध्यान देना है। अगर स्पेसिफिक फंड है तो उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट स्पेसिफिक फंड के साथ लायबिलिटी साइड पे ऐड हो जाता है, लेकिन ये जनरल फंड है तो जनरल फंड पे मिलने वाला इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे शो किया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जनरल फंड है, तो इस पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसे आप यहां पर शो करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए जानबूझ के चूज किया है ताकि आपको ये पता हो कि कौन सी चीज कहां जाएगी। अगर दो डिफरेंट तरीके के फंड है तो उनसे रिलेटेड इंटरेस्ट कहां जाएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लिया था ताकि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल सके। तो जनरल फंड पे जो भी आपका इंटरेस्ट मिला है आपको वो इनकम साइड पे आएगा। मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखा है लेकिन क्रेडिट साइड हमारी इनकम साइड होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है, बाकी सारी चीजें हमने शो कर दिया और कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, टोटलिंग कर देंगे। इसकी टोटलिंग कर देते हैं हम। यहाँ पे 10 लाख, 11 लाख और 15 लाख। 15 लाख में से 4 लेस कर दोगे तो आपका 11 लाख बचेगा, तो 11 लाख आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे इसकी टोटलिंग रही का नहीं है। जो बैलेंस शीट है मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, पूरी तरीके से बैलेंस शीट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है और आपके पास जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसी तरीके की है तो उसमें आप बैलेंस शीट की टोटलिंग करोगे क्योंकि उसमें अदर आइटम्स भी होंगे। लेकिन अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है सिर्फ और सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए तो आप उसमें बैलेंस शीट की टोटल नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑल आइटम्स गिवन नहीं है, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक आइटम्स गिवन है। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो इस तरीके से आप इन चीजों को देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज रिमाइंड कराना चाहूंगी, जब भी आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो पहले आप इन क्वेश्चंस को लिख लें कॉपी में, देन उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करें मेरे साथ साथ। और अगर आप चाहते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन कहां से लिया है तो मैं आपको बता देती हूँ, ये TS ग्रेवाल की बुक है 12th क्लास की, वहां से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली उसमें भी चेक कर सकते हैं। इससे आपको फुल फ्लेजेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी। ठीक है, और जो बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं या बीकॉम पास के स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक में ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, तो आप 12th क्लास की बुक से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा हो चुका है कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।